आज के टाइम में हर कोई भाई अपनी बाइक को करना चाहता है कुछ ऐसी कि लोग भाई उसकी बाइक को मुड़ के देखें, और हर कोई अपनी बाइक को तगड़ा बनाना चाहता है ताकि वो जब अपनी बाइक को सड़क पे लेके निकले तो लोग भाई मुड़ के ज़रूर देखें। तो उस वजह से लोग कराते हैं अपनी बाइक्स में मॉडिफिकेशन। तो आज मैं तुम्हें वही कुछ 7 ऐसी मॉडिफिकेशन बताऊंगा जो लीगल है और इलीगल है, जो तुम्हें अपनी बाइक में करानी चाहिए और नहीं करानी चाहिए, क्योंकि जिससे तुम्हारा चालान भी हो सकता है और भाई काफ़ी मतलब सेफ्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसी मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपनी बाइक में करानी चाहिए और नहीं करानी चाहिए। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बाइक का रैप या फिर कलर चेंज करा सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली भाई तुम अपना कलर और रैप चेंज करा सकते हो जब तुम्हारी आरसी में वो कलर अपडेट होगा। अगर तुम अपने मनपसंद का कोई कलर कराना चाहते हो तो तुम्हें आरसी में वो कलर अपडेट कराना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये है वाइट और इसकी आरसी में जैसे अगर वाइट कलर है तो मैं ऐसे अगर ब्लू कलर में करा दूँगा रैप या फिर पेंट, तो वो भाई इलीगल कैटेगरी में आता है, उसमें मेरा चालान हो सकता है क्योंकि मेरी आरसी में कलर अपडेट नहीं है। और अगर जैसे आरसी में कलर अपडेट है, अगर तुम्हारी बाइक का कलर रेड है और तुम उसे रेड में ही रैप कराना चाहते हो या फिर रेड कलर में ही पेंट कराना चाहते हो तो तुम वो करा सकते हो बिल्कुल, उसमें तुम्हारा कोई चालान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी आरसी में भी कलर रेड ही अपडेट है। और अगर तुम्हें रेड से अलग कलर कराना है कोई, जैसे रेड कलर आरसी में तुम्हारी लिखा हुआ है और तुम्हें कराना है ग्रीन ब्लू जो भी तुम्हारा मनपसंद कलर है, तो तुम्हें आरटीओ में जाके अपनी आरसी को अपडेट कराना पड़ेगा। उन पर मतलब रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मुझे ये वाला कलर अपनी बाइक में कराना है, तो मेरी आरसी में ये वाला कलर अपडेट करके दे दो। अगर आरटीओ से अप्रूवल मिल जाता है कलर अपडेट का तो तुम अपना कलर बिल्कुल चेंज करा सकते हो बाइक का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कोई चालान नहीं होगा, रैप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मॉडिफिकेशन जो लोग अपनी बाइक्स में करा लेते हैं वो होता है हॉर्न्स का। जो अपने हॉर्न लगा लेते हैं लोग, काफ़ी लाउड हॉर्न लगा लेते हैं, तो वो अगर लाउड हॉर्न अगर तुम्हारे 100 डेसिबल या फिर उससे ज़्यादा प्लस है तो भाई उसमें चालान हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है लाउड चीज़ों में भाई चालान होता ही है। जैसे तुम्हारा एग्जॉस्ट हो गया, ये हो गया, लाउड हॉर्न होंगे। कई लोग जैसे अपनी बाइक्स में रूट्स लगवा लेते हैं, और भी कई कैटेगरी के हॉर्न आते हैं, वो पों वाले ट्रक के हॉर्न लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, तो उनमें भी भाई डेफिनेटली तुम्हारे चालान हो सकता है। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और वो बजा के देख लिया हॉर्न तो भाई बहुत ज़्यादा चालान होगा उसमें, क्योंकि वो लाउड होते हैं। 100 डेसिबल एक लिमिट है गवर्नमेंट की, अगर उससे ज़्यादा भाई लाउड होते हैं या फिर 80 डेसिबल से लाउड होते हैं तो तुम्हारा चालान हो सकता है, काफ़ी तगड़ा चालान हो सकता है। तो ये भी इलीगल कैटेगरी में ही आता है। हॉर्न यार नॉर्मली रखो, अगर तुम्हारा शौक़ है तो तुम करा सकते हो, बाकी अलग बात है भाई। रोड पर अगर बजाते हो फिरोगे तो भाई पुलिस वाले डेफिनेटली पकड़ेंगे, तो ये भी तुम्हारा इलीगल कैटेगरी में ही आता है। जो अपनी तीसरी मॉडिफिकेशन है वो है एग्जॉस्ट। काफ़ी पॉपुलर है भाई ये चीज़, हर कोई अपनी बाइक में आजकल एग्जॉस्ट लगाना चाहता है। नई बाइक शोरूम से निकालते ही लोग एग्जॉस्ट डलवा लेते हैं अपनी बाइक में। इसको लगवाने से पहले एक चीज़ जान लो कि अगर एग्जॉस्ट तुम्हारा लाउड है, 80 डेसिबल से ज़्यादा लाउड है, तो उसमें भाई चालान होगा, बहुत तगड़ा चालान होगा। 80 डेसिबल से कम है, अगर तुमने डीबी चेकर मशीन होती है एक, जिससे भाई डीबी चेक हो जाती है एग्जॉस्ट की। डीबी मतलब कितना लाउड है एग्जॉस्ट, कितना कम लाउड है, वो उस मशीन से चेक हो जाता है। अगर तुम्हें कहीं से मतलब चेक करा लो तुम कि हमारी डीबी कितनी है एग्जॉस्ट की, आजकल तो फ़ोन में ऐप्स भी आते हैं तो तुम उससे भी चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारी 80 डेसिबल से कम लाउड है एग्जॉस्ट तो भाई तुम्हारा चालान नहीं होगा, मतलब काफ़ी हद तक पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारा काफ़ी लाउड है और पुलिस वालों ने चेक भी कर लिया कि 80 डेसिबल से प्लस लाउड है, शोर मचा रही है बाइक, तो भाई ये सिस्टम तो निकालेंगे ही वो तुम्हारा, प्लस बाइक भी पुलिस स्टेशन जा सकती है, सीज हो सकती है। तो एग्जॉस्ट आर लीगल और इलीगल दोनों ही हो सकते हैं। बट अगर तुम सुपर बाइक्स पे जाओगे, जिन लोगों के पास सुपर बाइक्स है, उनमें सुपर बाइक्स के लिए जो कंपनीज एग्जॉस्ट बनाती है, कई कंपनीज ऐसी है जो लाइसेंस्ड कंपनी है, जिनके पास लाइसेंस्ड है एग्जॉस्ट, रोड लीगल एग्जॉस्ट बनाने का उनके पास लाइसेंस है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई सुपर बाइक में अपनी लीगल एग्जॉस्ट लगाता है, रोड लीगल एग्जॉस्ट लगाता है। जो अपनी फोर्थ इलीगल मॉडिफिकेशन है, जो फोर्थ मॉडिफिकेशन है वो है लाइट्स की। काफ़ी तुमने बाइक में देखा होगा लोग लाइट्स लगवाते हैं, आजकल काफ़ी मार्केट में लाइट्स अवेलेबल है। जैसे छोटे मतलब इंडिकेटर्स टाइप की लाइट्स भी आती है, ईगल लाइट्स भी आती हैं, बहुत टाइप की लाइट्स आती हैं तो जो लोग अपनी बाइक में लगा लेते हैं। फॉग लाइट्स आती हैं, तो उसमें से एक जो लाइट होती है वो होती है पुलिस वाली लाइट्स, जो लोग अपनी बाइक में लगाते हैं। मतलब पुलिस वाली लाइट्स तुमने देखी होगी, जैसे रेड एंड ब्लू वाली लाइट्स लगा लेते हैं लोग अपनी बाइक्स में,
और फॉग लाइट्स लगा लेते हैं, काफ़ी ब्राइट फॉग लाइट लगा लेते हैं, तो उनमें भी यार काफ़ी हद तक चलान हो सकता है अगर तुम्हें पुलिस वाले रोकते हैं। तो फॉग लाइट्स में चलान इसलिए हो सकता है क्योंकि फॉग लाइट जो होती है वो बेसिकली हाईवेज़ के लिए बनी है, जो लोग हाईवेज़ पे चलाते हैं उन लोगों के लिए बनी है। और अगर तुम फॉग लाइट्स को रात में सिटी के अंदर अपने मतलब शहर जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर मैं फॉग लाइट जला के चल रहा हूँ और अगर मुझे किसी पुलिस वाले ने रोका तो मेरा चालान हो सकता है, क्योंकि फॉग लाइट्स क्या करती हैं, सामने से जो गाड़ी आ रही है भाई उसका व्यू ब्लॉक करती है, उसकी डायरेक्ट आंखों में फॉग लाइट जाएगी भाई, तो ऑब्वियसली उसको आगे का दिखेगा नहीं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो फॉग लाइट सिर्फ हाईवेज़ के लिए होती है बेसिकली। अगर तुम फॉग लाइट्स लगा के चला रहे हो तो अपने भाई सिटीज़ में थोड़ा अवॉइड करो फॉग लाइट्स लगा के चलाना, क्योंकि फॉग लाइट्स में भाई चालान हो जाता है कभी कभार। मेरे एक फ्रेंड्स के साथ भी हो गया था, क्योंकि फॉग लाइट वो जला के चल रहा था और सामने से जो ट्रैफिक आ रहा था दूसरी रोड से उन लोगों को विजिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी आंखों में सीधा लाइट जाती है। तुमने भी कभी देखा होगा अगर जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, हाई बीम पे करके लोग चलाते हैं तो आंखों पे सीधा पड़ती है और सामने की रोड हमें ही नहीं दिखती। वैसे तुम फॉग लाइट्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवेज़ पे काफ़ी हेल्पफुल होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिटीज़ में लगा के घूम रहे हो तो थोड़ा अवॉइड करो उसमें, क्योंकि चालान हो सकता है तुम्हारा भी। और अगली मॉडिफिकेशन है चेसी कट करवाना। काफ़ी लोगों को तुमने देखा होगा अपनी बाइक्स की चेसी कट करवा देते हैं, कैफे रेसर लुक देने की कोशिश करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि अगर तुम चेसी कटवा रहे हो अपनी बाइक की तो उसमें क्या होता है कि चालान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि चेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें अगर तुम कटिंग कराते हो या फिर कुछ भी ऐसी मॉडिफिकेशन कराते हो जिस वजह से चेसी की शेप चेंज हो रही है तो उसमें भाई चालान हो सकता है। ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। अगर आप चेसी से छेड़खानी करते हो, उसे कटवाते हो, कहीं से भी कटवाते हो या फिर छोटा करवाते हो, मतलब उसकी शेप में चेंजेस करते हो। जैसे कि कई बाइक्स तुमने देखी होगी स्प्लेंडर या फिर डिस्कवर टाइप की छोटी बाइक्स होती है, लोग क्या करते हैं हाफ बाइक यहाँ से कटवा देते हैं, मतलब चेसी कटवा के उसे छोटा बना देते हैं, मतलब कैफे लुक देते हैं, कॉम्पैक्ट लुक देने की कोशिश करते हैं। और अगर उसमें तुम करा दिया ऐसा और तुम सड़क पे लेकर निकलते हो तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ेंगे भाई, चालान ज़रूर से होगा, क्योंकि वो लीगल है और गवर्नमेंट का रूल है। आप चेसी से छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि इन केस अगर बाइक की चोरी होती है या फिर बाइक आपकी चोरी होती है या फिर किसी क्राइम में इन्वॉल्व होती है, जैसे चोरी की बाइक्स होती है जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व हो जाती है भाई, या चेन स्नैचिंग में इन्वॉल्व हो जाती है, चोरी कर लेते हैं लोग बाइक्स किसी की और वो फिर क्रिमिनल ऐसे लीगल क्राइम्स में यूज़ करते हैं उन्हें। चेसी कटवाना इसलिए भी इलीगल है क्योंकि चेसी पे भाई अपनी पूरी बाइक टिकी है, मतलब आपका इंजन भी टिका है, टायर्स वगैरह सब मतलब माउंटेड है पूरी बाइक चेसी के ऊपर। चेसी कहीं से भी कटती है तो कहीं ना कहीं भाई वो वीक हो जाती है, मतलब वीक होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन केस अगर आप बाइक चल रही है भाई, बाइक जैसे तुमने देखा होगा भाई हाईवेज़ पे हिमालयन वगैरह जा रही है, मतलब लद्दाख वगैरह खुल गई आगे से टायर अलग हो गए, यहाँ से बीच में से माउंट्स टूट जाते हैं, तो वो सारे केसेस होते हैं अगर आप छेड़खानी करते हो कंपनी फिटेड चेसी से। बाकी अगली मॉडिफिकेशन है फैट टायर्स की। लोग करते हैं अपनी बाइक में फैट टायर लगा लेते हैं, मतलब पीछे चौड़ा टायर डला लेते हैं, आगे भी चौड़ा टायर डला सकते हैं। वो तुम बिल्कुल से करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, उसमें कोई तुम्हारा चालान नहीं करने वाला। बट हाँ, एक लिमिट तक कर सकते हो। अगर जैसे मेरी बाइक है, इसमें स्टॉक टायर था पीछे 100, तो मैंने इसमें 120 तक डला रखा है, और आगे इसमें आया था 70 था आगे स्टॉक इसमें, तो मैंने इसमें आगे 100 डला रखा। तो इतना मतलब बेसिक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पीछे तुम्हारी स्प्लेंडर है उसमें तुमने हायाबूसा का टायर डला दिया, इतना बड़ा डला दिया, पल्सर है उसके पीछे डला दिया इतना चौड़ा टायर करके, स्विंगार्म में ऑल्ट्रेशन करके डला दिया, उसमें तो भाई तुम्हारा बिल्कुल ही चालान होना। अगर तुम सड़क पे लेके निकल गए, पुलिस वाले तो देख लेंगे कि ये अजीब सी कुछ लग रही है पीछे से, तो चालान होगा ही तुम्हारा। तो वो वाली मॉडिफिकेशन भी बेकार लगती है बाइक, प्लस तुम्हारे इंजन को भी हार्म होगा, क्योंकि इतना बड़ा टायर इंजन को खींचने में भाई ताकत तो लगेगी। एंड अगली ऑल्ट्रेशन जो लोग कराते हैं, अगली मॉडिफिकेशन जो लोग कराते हैं वो मतलब मिरर्स को रिमूव कर देते हैं। तो मिरर्स रिमूव करना कहीं ना कहीं भाई कई स्टेट्स में मेरे ख्याल से इनमें चालान होगा इंडिया में, क्योंकि मिरर्स रिमूव करने से क्या होता है भाई, पीछे का कुछ नहीं दिखता, प्लस सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आपकी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, प्लस आपके जो पीछे आ रहा है उसकी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो मिरर्स कहीं ना कहीं इलीगल कैटेगरी में भी आ जाता है। अगर आप की स्टेट में रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, कई इंडिया में ऐसी स्टेट्स होंगी जहाँ पे मिरर्स रिमूविंग में चालान होगा। दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वायरल हुई थी कि मिरर रिमूव करने में चालान है, तो उस वजह से भी कई लोगों ने वापस से इंस्टॉल करा लिए थे मिरर्स। तो कई स्टेट्स में यार चालान है मिरर्स में, तो ये भी आपका इलीगल मॉडिफिकेशन में आ सकता है। अगर आपकी स्टेट में चालान होता है इन चीज़ों का तो आप पता कर लो एक बारी। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, वैसे मिरर्स में इतना स्ट्रिक्ट रूल है नहीं, कोई आपके मिरर्स वैसे इतना चेक करता है नहीं। इसमें मैंने लगाए नहीं है वैसे भी, क्योंकि
अगेन मैंने बताया था जैसे ये चलती है नहीं ज़्यादा, शूट्स के लिए ही रखी हुई है मैंने, ये शूट वगैरह पे आती है बस। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी बाइक स्कूटीज वगैरह चला लेता हूँ। हर चीज़ जो लोग शायद ही कराते हैं या फिर कराना चाहते हैं, इंजन अपग्रेड कराना या फिर इंजन को स्वैप करा देना। इंजन अपग्रेड मतलब जैसे पिस्टन का लोग साइज़ बड़ा करा देते हैं, जैसे जो भी पिस्टन का है उसको थोड़ा बड़ा का पिस्टन डला देंगे, या फिर अपना इंजन को ही स्वैप करा देते हैं। जैसे पल्सर 150 में 220 का इंजन लग जाता है, RS 200 में डोमिनार 400 का इंजन लग जाता है। तो वो अगर कहीं ना कहीं वो भी भाई मतलब इलीगल है गवर्नमेंट के रूल में। इंजन को आप अपग्रेड या फिर छेड़खानी नहीं कर सकते, उससे सीसी आप उसकी बढ़वा नहीं सकते, क्योंकि वो भी भाई देखो स्पीड लिमिट क्रॉस करने के लिए लोग करते हैं कि स्पीड हमारी बाइक में ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा भागे, और वो देखो इलीगल है। तो इंजन स्वैप और इंजन अपग्रेड कराना भी इलीगल है अगर आप कराते हो और वो पकड़ा जाता है। वैसे पकड़ा नहीं जाता, पुलिस वालों को क्या ही पता है कि आपके इंजन में क्या हो रहा है, बट अगर वो पकड़ा जाता है इन केस तो काफ़ी हैवी फाइन हो सकता है, बाइक सीज भी कर सकते हैं पुलिस वाले। बाकी ये थी कुछ 7 लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशन जो मैंने तुम्हें बताई। बाकी अगर तुम्हारा इसमें कोई डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम ID स्क्रीन पर आ रही होगी, तुम मुझे @MrGage93 इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब और कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।